Hello everyone. In this video, I am doing very important question of this exercise 8.1 chapter understanding quadrilaterals. तो फिगर बनानी है इसकी. This is a trapezium which I am making right now. You also need to make the same way. तो ट्रेपीजियम का आपको पता होना चाहिए. ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल. तो यहां पे है ए, दिस इज बी, देन दिस इज सी एंड दिस इज डी. तो यहां ए बी और डी सी जो है वो पैरेलल है. फर्दर लिखा है ए बी इज पैरेलल टू डी सी. ही हैज ऑलरेडी गिवन ऑल्सो. एंड ए डी इक्वल टू बी सी. ये जो ए डी साइड है वो बी सी के इक्वल है. तो आपने क्या शो करना है कि एक तो एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो, एंगल ए और एंगल बी. फिर आपने शो करना एंगल सी और एंगल डी इक्वल. फिर आपने ट्राइंगल ए बी सी को ट्राइंगल बी ए डी के इक्वल शो करना. और फिर डायगोनल ए सी को डायगोनल बी डी के शो करना इक्वल. अब इस क्वेश्चन में कई बार फिगर भी नहीं दी होती और यहां एक कंस्ट्रक्शन का हिंट दे रखा है आपकी बुक में, तो कई बार इसका कोई हिंट भी नहीं दे रखा होता. तो आपने इस क्वेश्चन में क्या करना कि ए बी को एक्सटेंड करना ऐसे. तो एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी विच इज पैरेलल टू डी ए. सी से स्टार्ट होकर के एक लाइन ड्रॉ करनी जो कि डी ए के पैरेलल हो. इस डी ए के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की और ये एक्सटेंडेड ए बी को किस पॉइंट के ऊपर मिलेगी? जाकर के ई पॉइंट के ऊपर. आपने ए बी को एक्सटेंड किया और डी ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जो कि सी से स्टार्ट होती है और एक्सटेंडेड ए बी को कहां पर जाकर मिलती है? ई पॉइंट के ऊपर. तो ये कंस्ट्रक्शन का स्टेप है. तो आप लिखेंगे अब गिवन में क्या लिखना है? अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ए बी और सी डी क्या है? साइड्स पैरेलल, राइट. और क्या दे रखा है? AD is equal to BC. AD equal to BC. Now to prove, में पार्ट नंबर 1, एंगल A is equal to एंगल B. Then part number 2, एंगल C is equal to एंगल D. Then is part number 3, triangle ABC congruent triangle BAD. Part number 4, diagonal AC equal diagonal BD. AC diagonal and BD diagonal are equal. So let's start doing the solution. Proof. उससे पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे. यहाँ बुक में तो आपको हिंट फॉर्म में दे रखी है, बट इफ इन एग्जाम इट इज नॉट गिवन, यू नीड टू राइट एंड कंस्ट्रक्शन इज मस्ट इन दिस क्वेश्चन. कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन through C. Draw a line through C parallel to DA. Parallel to DA, intersecting AB produced at E point, at E. और एक आपने
और कंस्ट्रक्शन करनी है, AC और BD को ज्वाइन करना है। ये मैं AC और BD जो है वो लास्ट पार्ट में ज्वाइन करूंगा। जब आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो जाएगा तो थर्ड पार्ट में मैं ये ज्वाइनिंग आपको शो करूंगा, राइट। पार्ट नंबर, अब इसका प्रूफ करेंगे। पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए मैं एंगल्स के नेमिंग कर रहा हूं। ये इसको 1 कर दो, इसको 2 लिख दो, यहां पर आप 3 लिख दो और यहां पर क्या करो 4 लिख दो, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू आर गिवन, AD इज इक्वल टू BC। इसको आप गिवन लिखो और पॉइंट नंबर 1 दे दो। AD इक्वल टू BC गिवन एंड दिस इज पॉइंट नंबर 1। अब ADCE को आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। कैसे करेंगे? आप सबसे पहले लिखेंगे AB इज पैरेलल टू DC। ये तो आपको गिवन है क्योंकि ABCD ट्रेपीजियम था। फिर AD पैरेलल CE, ये आपने कंस्ट्रक्शन से किया, बाय कंस्ट्रक्शन, राइट। तो ये दोनों ही साइड जो पैरेलल हैं वो किस क्वाड्रिलेटरल में आ रही हैं? ADCE में। तो आप लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ADCE AB पैरेलल DC कॉमा AD पैरेलल CE। Both pairs of opposite sides are parallel, therefore ADCE is a parallelogram। अब आपने AD और BC इक्वल लिख दिया। अब AD और CE भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। AD इज इक्वल टू CE। इसको रीजन दे दो, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम? ADCE। और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब 1 और 2 को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2। तो 1 में था AD और BC इक्वल, यहां AD इक्वल टू CE है, तो AD सेम है। तो ऐसे केस में BC और CE जो है वो इक्वल हो जाएंगे साइड्स। अब फिगर में देखो BC और CE आ कहां रहे हैं? ट्राइंगल BCE में। तो मैं यहां लिख दूंगा इन ट्राइंगल BCE BC इज इक्वल टू CE। ये आपने प्रूव किया। अब देखो BC साइड के ऑपोजिट एंगल 1 है और CE के ऑपोजिट एंगल 2 है। तो आप लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और इसका रीजन लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। अब अगर AD और CE पैरेलल है और AE ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 + 3 जो है वो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री को इंटीरियर। तो यहां लिखेंगे आगे एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री और इसका रीजन को इंटीरियर एंगल्स और इसका डिटेल्ड रीजन है AD पैरेलल CE एंड AE बी अ ट्रांसवर्सल। AE जो है वो क्या होगी? ट्रांसवर्सल। इस पॉइंट को मैं नंबर 3 दे देता हूं। एंगल 1 + एंगल 3 इक्वल टू 180 को क्या नंबर दे दिया? 3। अब एंगल 3
प्लस एंगल, ये जो सेम एंगल 1 को क्या करो आप एंगल 2 लिख दो। क्यों किया एंगल 1 को एंगल 2? क्योंकि ये देखो आपने इनको इक्वल प्रूव किया है, तो एंगल 1 को मैंने रिप्लेस कर दिया एंगल 2 से, और एंगल 3 को एंगल 3 रहने दिया, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मैंने नंबर दे दिया 4, और ब्रैकेट में रीजन कर दूंगा बिकॉज एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल, राइट। अब एंगल 2 और एंगल 4 ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो मैं लिखूंगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, और इसको पॉइंट नंबर दे देना है 5। अब 4 में भी राइट साइड में 180 है और 5 में भी राइट साइड में 180 है, तो आप इनको इक्वेट कर सकते हो। इक्वेटिंग 4 एंड 5, 4 एंड 5 को इक्वेट करोगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। 2 कैंसल, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब फिगर में देखो एंगल 3 एंगल ए को बोला गया और 4 जो है वो एंगल बी को बोला गया, तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो फर्स्ट पार्ट हैज बीन प्रूव्ड। अब इसका पार्ट नंबर 2, एंगल सी और एंगल डी जो है वो आपने इक्वल प्रूव करने। तो ये देखो अगर ए बी और डी सी पैरेलल लाइंस हैं और ए डी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी जो है वो 180 बनेगा को इंटीरियर। तो यहां आप लिख दो एंगल ए प्लस एंगल डी इट इज इक्वल टू 180 डिग्री इन द ब्रैकेट को इंटीरियर एंगल्स, और इसको आप पॉइंट नंबर 6 डाल दो। इसी तरह से एंगल बी और एंगल सी भी को इंटीरियर है, क्योंकि ए बी और डी सी पैरेलल है, बी सी ट्रांसवर्सल है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका भी रीजन सेम, को इंटीरियर एंगल्स, और दिस इज 7। अब आपने क्या करना, इनको इक्वेट कर देना है। इक्वेटिंग 6 एंड 7, जब आप इक्वेट करोगे तो एंगल ए प्लस एंगल डी इट विल बी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। अब आप एंगल ए और एंगल बी को कैंसिल भी कर सकते हो क्योंकि वो दोनों इक्वल है, या फिर बी को ए से रिप्लेस कर दो। तो मैंने लिखा एंगल ए प्लस एंगल डी, और एंगल बी के प्लेस के ऊपर एंगल ए प्लस एंगल सी लिखा, और रीजन क्या लिखा कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। सो वी हैव रिप्लेस्ड एंगल बी विद एंगल ए को कैंसिल कर दो, सो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। यही आपने इसमें प्रूव करना था पार्ट 2 में। अब है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में 2 ट्राइंगल्स की बात की गई। अब ये ट्राइंगल ए बी सी बोला ना, तो ए बी सी अब आपको ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। किस किस की? ए सी की और एक बी डी की, जैसा कि कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। तो अब आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। कुछ कंडीशंस हमें यहीं से देखकर मिल जाती हैं। ये देखो ए बी और ये बी ए। अब आप यहां देख लो ए बी सी, एक तो ट्राइंगल ये है और दूसरी ट्राइंगल है बी ए डी। तो इसमें ए बी साइड जो है वो कॉमन है, तो आपने यहां पर लिख देना है ए बी इज इक्वल टू, चाहे बी ए लिख दो चाहे ए बी लिख दो। मैंने ए बी इसी सीक्वेंस में ए बी इक्वल टू बी ए को कॉमन साइड लिख दिया, राइट। अब
एंगल कौन कौन से इक्वल हैं, ये देखो ट्राइंगल ए बी सी, इसमें ये एंगल बी आ रहा है, और दूसरी ट्राइंगल है बी ए डी, इसमें एंगल ए आ रहा है। आपने प्रूव भी कर दिए, तो आप लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। इसका रीजन है प्रूव्ड अबव, पार्ट नंबर 1 में आपने ये प्रूव किया। अब एक कंडीशन और, ये देखो एडी किस ट्राइंगल में आ रहा है, बी ए डी में एडी आ रहा है, और ए बी सी में क्या आ रहा है, बी सी। ये आपको इक्वल दे रखे हैं बी सी और एडी, तो बी सी इज इक्वल टू एडी, दीज साइड्स आर गिवन इक्वल। कौन सी कॉन्ग्रुएंस लगी, एस ए एस बाई एस ए एस, कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ट्राइंगल ए बी सी is congruent to triangle BAD। अब लास्ट पार्ट डायगोनल AC और डायगोनल BD का। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो AC और BD जो है वो इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। So this was the proof of all the 4 parts of this question, and this question is extremely important. So basically part number 1 comparatively to part 2, 3 and 4 is little bit to understand thoroughly. Hope I could explain the solution of this question in the easiest way to you. Thank you.